हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह ध्यान हो, प्राणायाम हो, योगासन हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ करें, जिससे उन यौगिक क्रियाओं का लाभ आपको दुगना मिलता है। और साथ ही आपको योगाभ्यास करते समय बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है, उसे होल्ड करके रखिए, तो वह 2 से 3 बार करना ही पर्याप्त होगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें, नहीं तो गलत ढंग से योगा करने से आपको इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन प्रारंभ करते हैं। आज हम आपको अर्धचक्र मुष्टिकासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। यह खड़ा होकर करने वाला एक आसन है। अर्धचक्र मुष्टिकासन करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेते हुए मुट्ठी बांधिए। श्वास लेते हुए हाथ को इस तरह ऊपर की ओर पीछे उठाइए। अब श्वास छोड़ते हुए एक पैर की तरफ झुकिए। 4 से 5 सेकंड रुकिए। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर की तरफ मुट्ठियाँ भींची हुई रहेंगी और ऊपर की ओर तनेंगी। यह दोनों पैर से 5-5 बार, अगर केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो दोनों पैर से 5-5 बार अर्थात 10 बार करिए। अन्य आसनों का भी अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 2-2 बार करना ही पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। इस आसन के अभ्यास से रक्त संचार मस्तिष्क की ओर तथा चेहरे की ओर बढ़ता है, जिससे चेहरा सुंदर होता है और चेहरे की कांति में वृद्धि होती है। याददाश्त अच्छी होती है। बाल लंबे व घने होते हैं। अर्धचक्र मुष्टिकासन के अभ्यास से शरीर में चुस्ती तथा फुर्ती आती है। आलस्य नष्ट होता है। मांसपेशियां सजीव व सशक्त बनती हैं। नस नाड़ियां पुष्ट होती हैं। टांगों तथा बाहों की हड्डियां मजबूत होती हैं। छाती का विस्तार बढ़ता है। मेरुदंड लचीला बनता है और सिर दर्द, कमर दर्द आदि रोग दूर होते हैं। यह उदासी तथा थकान को दूर कर काम में मन लगाता है तथा चित्त को प्रफुल्लित बनाए रखता है। कंधे पीठ की मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम हो जाता है। नेत्रों के लिए भी यह बेहद लाभदायक आसन है। जांघ के पिछले भाग की पेशियों का अच्छा व्यायाम हो जाता है। चेहरे गर्दन में रक्त संचार बढ़ने से ये सभी अंग भी स्वस्थ होते हैं। इस आसन में हथेली को मुट्ठी बांधकर शरीर को आधे चक्र में डोलाया जाता है, इसलिए इसे अर्धचक्र मुष्टिकासन कहते हैं। इस आसन के अभ्यास से स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, मूलाधार व आज्ञा चक्र स्वस्थ, सक्रिय व संतुलित होते हैं। यह चूंकि इस आसन में एक गति के साथ इस आसन को किया जाता है, अतः यह आसन गंभीर कमर दर्द, मेरुदंड के गंभीर रोगी, घुटनों के गंभीर रोगी, कंधे व पीठ में चोटग्रस्त व्यक्ति के लिए यह वर्जित है। इन रोगों से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीने के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिन्हें चक्कर आता हो या वर्टिगो के रोगी इस आसन का अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। तो यह था अर्धचक्र मुष्टिकासन योग करने की विधि व उसके लाभ।